मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं आप सबको एक घटना के सुनाने से कर रहा हूं। यह घटना भोपाल के एक अखबार में छपी है, दैनिक भास्कर में। तो सबसे पहले आप सब इस घटना को सुने, न्यूज़ को सुने, बहुत ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इस घटना पर आप सब बहुत ही रैशनल तरीके से अपने अपने ढंग से विचार कर सके। विचार के बिंदु क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आइए इस घटना को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। भोपाल की खबर है, गौतम नगर इलाके में गुरुवार तड़के एक युवती ने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 8 मई को सगाई टूटने से वह दुखी थी। घटना से पहले वह अपने मंगेतर से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। गौतम नगर पुलिस के मुताबिक ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय पायल तुलसानी एमबीए के बाद जॉब कर रही थी। वह ग्रीन पार्क कॉलोनी में अपने दादा, माँ और छोटे भाई के साथ रह रही थी। बताया गया है कि 3 महीने पहले उसकी इंदौर निवासी युवक से सगाई हुई थी। किन्हीं कारणों से यह सगाई 8 मई को टूट गई थी। सगाई टूटने से पायल काफी परेशान रहने लगी थी। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे वह अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात कर रही थी। सभी अखबारों में इस घटना की सूचना है और इसमें जो एक बात मिसिंग है, जो सच भी है, वो ये है कि इनके पिता का जो निधन है वो काफ़ी पहले हो चुका था। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अपने दादा, माँ और छोटे भाई के साथ रह रही थी, जिसका नाम था पायल। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी खबर लेकिन बहुत दुखद, अंदर तक हिला देने वाली खबर है। मैं चाहता हूं कि इस खबर पर आप लोग अपने अपने ढंग से विचार करें। विचार करने के बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि ये जो पायल थी, 26 साल की लड़की थी, महिला थी, जो भी आप कह लीजिए, इमेच्योर नहीं थी, काफ़ी अच्छी उम्र थी। 26 साल की उम्र ठीक ठाक उम्र मानी जाती है, राइट। एमबीए की पढ़ाई की थी, एमबीए किया तो उसने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। छोटी मोटी पढ़ाई नहीं थी, अच्छी पढ़ाई थी। मास्टर किया था उसने, यानी कि अपने विषय में उसे महारत हासिल थी। तो इसका भी हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि वो बेरोजगार थी, वह बाकायदे नौकरी कर रही थी, जॉब कर रही थी, यानी कि उसके पैरों में आर्थिक रूप से खड़ा होने की ताकत थी। वो अपने पैरों पर खुद खड़ी थी, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसके पिता नहीं रहे थे, उसका छोटा भाई है। उस छोटे भाई की जिम्मेदारी इस पायल पर थी। मां ने किस तरीके से इस पायल को और छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। वह रोजाना अपनी इस बिटिया को बढ़ते बढ़ते देखती होगी, एक एक दिन वे गिन रही होंगी। क्या ऐसा नहीं है? उनके दादा की उम्र क्या होगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पायल, तुम तो चली गई हो, तुमने अपने लिए अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन क्या जिन्हें तुम अपने पीछे छोड़ गई हो, अपने बूढ़े दादा, अपनी मां की हमेशा तुमको बड़ा होते हुए देखते रहने वाली निगाहें और अपने छोटे भाई के सपने, क्या वे कभी दिखाई नहीं दिए? क्या उन पर कभी तुम्हारा ध्यान नहीं गया, खासकर इस कदम को उठाते हुए? और अगर सगाई टूट गई थी तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई थी। बहुतों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वे बहुत लोग इस तरह के कदम नहीं उठाते हैं जैसा कि तुमने उठाया। एक बार मैं मान सकता हूं कि जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, खाई ही खाई हो और कुछ दिखाई न दे रहा हो, तो थोड़ा बहुत जस्टिफाई किया जा सकता है इसको। हालांकि कभी भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, लेकिन चलो थोड़ी सी मार्जिन दी जा सकती है। लेकिन यहां तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम एक अच्छी कॉलोनी में रह रही थी, दादा, छोटे भाई तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे आर्थिक व्यवस्था तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे कंट्रोल में थी, तुम पढ़ी लिखी थी। तो वो सब कहां चली गई? कैसे तुमने उन सबको 1 मिनट में धो करके किनारे कर दिया? और यदि यह किया तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि फिर पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ?
अपने ही पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या हुआ? क्या सच में एक तारा के टूट जाने से पूरा का पूरा आसमान सूना हो जाता है? सारे नक्षत्र, सारे तारे हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाते हैं? क्या क्या यही पढ़ाई है? क्या पढ़ाई हमें कोई भी मानसिक ताकत नहीं देती? और अगर वो पढ़ाई मानसिक ताकत नहीं दे रही है तो हमें फिर पढ़ाई के बारे में विचार करना चाहिए कि क्या पढ़ाई का उद्देश्य, अध्ययन का उद्देश्य, हमारी डिग्री का उद्देश्य सिर्फ कोई नौकरी ही पा लेना है? और जब नौकरी भी पा लेते हैं तो कहां वह तुम्हें बचा सकी है? उस नौकरी में भी तो इतनी ताकत नहीं थी जो तुम्हारे जीवन को बचा सके। पायल, तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा अपना ही अधिकार है और उसके साथ तुम जैसा चाहो वैसा कर सकोगी? किसने तुम्हें बताया? ये कैसे तुमने ये फैसला कर लिया? जिंदगी तुम्हारी हो सकती है लेकिन उस पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। इस पर अधिकार था तुम्हारे मां का, तुम्हारे दादा का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे अपने लोगों का, इस देश का। उसे खत्म कर दिया तुमने एक ऐसे छोटी सी सोच के कारण जो बहुत बुरी घटना नहीं थी। तुम्हारे सामने आगे एक असीम संभावनाएं मौजूद थी, बशर्ते कि तुम थोड़ा सा रुक तो गई होती। दोस्तों, ये मेरे कुछ भाव हैं पायल के प्रति, और सच पूछिए तो मैं पायल के माध्यम से जिनके दिमाग में भी इस तरह की बातें थोड़ी बहुत आती हैं उन्हें संबोधित कर रहा हूं। अंत में एक बात और, दोस्तों, शरीर हमारा हो सकता है लेकिन हमने इसके लिए कुछ नहीं किया है। इसके लिए प्रकृति ने किया है, हमारे परिवार ने किया है, हमारे समाज ने किया है, हमारे देश ने किया है। इसलिए यह शरीर तो हमारा हो सकता है लेकिन इस पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसके साथ जैसा चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे कर लें। नॉट एट ऑल। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल द टाइम। इसको हमेशा याद रखें। और यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी इस तरह का ख्याल आता है, द्वंद्व पैदा होता है, तो मैं आपको अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर दे रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है और आत्मसंतोष भी है कि उन्होंने इस तरह की बहुत सी समस्याओं को सुलझाया है और बहुत सी जिंदगियों को सही रास्ते पर लाने का अपना योगदान दिया है। आप भी यदि समझते हैं केवल इसी से ही जुड़ा हुआ मामला नहीं, या पारिवारिक कोई भी ऐसा मामला, तो आप उनसे बात कर सकते हैं शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच। उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, यदि इस पर सही तरीके से बात न हो पाए तो आप व्हाट्सएप कॉल लगा सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल का भी नंबर यही है। तो दोस्तों, मेरी इन बातों पर आप सब थोड़ा थोड़ा अपने ढंग से विचार करें और प्लीज अपने आसपास के लोगों को देखें, वाच करें और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरें कि नहीं, तुम ब्रह्म के समान शक्तिशाली हो। तुम्हारी जो क्षमताएं हैं वो असीम हैं। छोटी सी सीमा में अपने को बांध करके अपनी जिंदगी को इतना तुच्छ कभी मत समझो कि उसे यूं छोटी छोटी बातों पर खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, अब 3 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हम सबको तुम ऐसी तार्किक शक्ति और क्षमता प्रदान करो कि कोई भी गंभीर से गंभीर घटना भी हमारे पैरों में इतना कंपन न ला सके कि हमें जीवन शून्य मालूम पड़ने लगे। दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।